बेफैज़ ज़हर के जो ये हकदार बने हैं, दुनिया की एक तरफ के दीवार बने हैं, इन सब को मंशियात में दिखता है सभी कुछ, ज़ेरे असर ज़हर के बीमार बने हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूं श्रीनगर में। और देखिए, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे जहन में कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ का कल्चर और यहाँ का लिटरेचर जहन में आता है। और आज हम यहाँ के लिटरेचर और लिटरेचर से जुड़े एक शख्स से बात करेंगे जिनका नाम है यामिन यूसुफ। थैंक यू सो मच यामिन फॉर योर टाइम। और सबसे पहले मुबारकबाद, आपकी बुक अभी पब्लिश हुई है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जो आपने ये बुक पब्लिश की, ऑफ कोर्स लाइक एक ऑथर के जहन में काफ़ी चीज़ें होती है क्योंकि आपकी बुक जो है कंपाइलेशन ऑफ वेरियस टॉपिक्स है। तो थोड़ा बहुत बताएंगे कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड व्हाट इज़ दिस बुक ऑल अबाउट। पहले आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाल कर मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। तो जैसा कि आपका सवाल था कि ये कैसे आपने जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो 7th क्लास में मैंने यूं किया कि 7th क्लास में मुझे पढ़ने का शौक़ हुआ। तो पहली किताब जो मैंने पोइट्री के रिलेटेड पढ़ी वो दीवानी गालिब थी। तो उसमें एक शेर था कि गैब से आते हैं मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा सवाए नरोश है। तो इस शेर ने मुझे बहुत ना लिखने की वो अंदर से जज्बा भर दिया कि मैं भी ऐसा ही कुछ बनूं। पता नहीं था कि ये शेर का माना क्या है, बट फिर मुझ में भी जज्बा भर गया। फिर 10वीं जमात में मैं ऐसे पढ़ता गया, पर 10वीं जमात में फिर पहला शेर मैंने लिखा। तो उसके साथ ही फिर पढ़ता गया, सीखता गया और आगे आगे जर्नी चलती गई। जी। और बिफोर दिस इंटरव्यू मैंने रिसर्च किया था, आपकी प्रोफाइल मैंने चेक की थी, तो आपको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फेलिसिटेट किया था। सो व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? वो एक्चुअली कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से 450 एंट्रीज हुई थी। ऑल इंडिया मुशायरा, जिसको कुल हिंद मुशायरा भी कहते हैं, उसके लिए हुई थी। तो उसमें 36 कटलिस्ट हुए थे कश्मीर से, जिसमें 5 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हुए फिर ऑल इंडिया मुशायरा के लिए, जो कि जम्मू में हुआ था। तो उसमें मैं भी एक था उन 5 में से। फिर वहाँ पे एलजी सर जो थे वो चीफ गेस्ट की हैसियत से वहाँ पे थे, तो उन्होंने मुझे फिर वहाँ पे अवार्ड दिया। जी। तो देखिए, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जैसा मैंने कहा, कश्मीरी लिटरेचर काफ़ी रिच है एंड साथ ही साथ उर्दू लिटरेचर भी रिच है। तो अब बहुत अच्छे शायर यहाँ से निकले हैं, बट अगर हम अभी कंटेम्प्रेरी वक्त की बात करें, डू यू थिंक वी आर प्रोड्यूसिंग गुड कंटेंट अगर हम उर्दू या कश्मीरी लिटरेचर की बात करें? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि आजकल जो है हर तीसरे घर में चौथा शख्स शायर बन रहा है, विदाउट नोइंग कि लिटरेचर है क्या। सीखना तो इनको पता भी नहीं, बहुत सारों को, बहुत सारे सीख भी नहीं रहे। जैसे कि उर्दू पोइट्री में उरूज होता है, जिसको हम रियाजी, जो रियाजी से निकला है, एंड रियाजी मींस मैथमेटिक्स। तो पोइट्री में मैथमेटिक्स अप्लाई होता है, बहुतों को नहीं पता है। वजन होता है, रदीफ व काफिया होता है, बहर होता है। तो बहुत सारे उठा के कलम लिख लेते हैं, बट मतलब वो नहीं सीखने की कोशिश नहीं करते। तो उस वजह से लिटरेचर जो है, कश्मीरी हो या उर्दू लिटरेचर हो, धीरे धीरे खस्ता हो रहा है, क्योंकि हर एक को लग रहा है कि शायरी उठा के कुछ भी लिखना शायरी है। नहीं, इसको सीखना पड़ता है, उरूज सीखना पड़ता है, बहर सीखनी पड़ती है, तब जाके शेर शेर बनता है, वरना वो तखय्युल रह जाता है। जी। देखिए, जब ऑथर्स कुछ भी लिखते हैं तो उनको लगता है इट्स वेरी इजी कि हम उसको एक बुक की फॉर्म में कंपाइल करें। तो पब्लिशिंग हाउसेस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अब जो यहाँ पे, अब आई एम श्योर कि जब आपने बुक पब्लिश कराई तो काफ़ी पब्लिशिंग हाउसेस से बात की होगी। तो यहाँ का जो सिनारियो है पब्लिशिंग हाउसेस का, उस पर क्या कमेंट रहेगा? डू यू थिंक दे आर प्रोफेशनल इनफ की बुक्स पब्लिश हो रही है आए दिन? नहीं, मैं कहूँगा कि पहले हमें यहाँ पे पब्लिशिंग हाउस को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पब्लिशिंग हाउस जो है स्पॉन्सर्स नहीं कर रहे। लाइक मेरी जो ये बुक है, इस बुक का जितना भी जो कुछ है, मतलब खर्च आया, वो मैंने खुद से, और इवेंट्स का भी खुद से लिया, क्योंकि यहाँ पे वैसे एक्सपोजर्स नहीं मिल रहा है। जो लिखने वाले हैं राइटर्स को, उनको नहीं मिल रहा है वैसे एक्सपोजर। जो करना पड़ता है वो खुद से करना पड़ता है। उसलिए भी मैं, बहुत सारे राइटर्स अच्छे भी है जो नहीं आ पा रहे हैं आगे, बिकॉज उनको बैक नहीं है, पीछे से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से बहुत खस्ता हो रही है। ओके। अब चूंकि ये बुक आपने लिखी है, आई एम प्रीटी श्योर कि आप किसी से इंस्पायर तो रहे होंगे। सो हु इज योर फेवरेट पोएट एंड व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, फेवरेट पोइट मेरे जो है वो गालिब साहब है, क्योंकि शुरुआत मैंने उन्हीं से की। फिर उसके बाद जिन्होंने मेरी इस शायरी की परवाज़ को जला बख्शी, वो परवेज़ मानू साहब की किताब है। तो वो मैंने पढ़ी, तो उस वजह से मुझे बहुत और शौक़ बढ़ा लिखने का। रिसेंटली फिर मैंने भी उसी अनहार में लिखना शुरू किया। जी जी बिल्कुल। अब चूंकि हम पोइट्री की बात कर रहे हैं, सो आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस को अपना लिखा हुआ कुछ ओरिजिनल लाइंस जो है सुनाएं। जी बिल्कुल। इस बुक से
एक गजल में जो कि माहौल पे मैंने लिखी है, जो कि ड्रग आजकल बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे नौजवान जो है वो ड्रग्स में मुलव्वस है, जिसकी वजह से सिर्फ उनकी ही जिंदगी नहीं बल्कि उनके घर वालों की जिंदगी भी तबाह हो रही है। तो वो गजल मैं यहाँ इससे पढ़ूंगा। वो यूं है, माफी चाहता हूँ, ढूंढने में वक्त लग रहा है बहुत सारी। हाँ, ये है कि बेफैज जहर के जो ये हकदार बने हैं, दुनिया की एक तरफ के दीवार बने हैं, इन सब को मंशियात में दिखता है सभी कुछ, जेरे असर जहर के बीमार बने हैं। हर जा पे यही बात है, हर जा का किस्सा आम, हर एक गली में एक से दो चार बने हैं। ए ना फहम क्या तुझको नहीं कुछ भी है खबर, माँ बाप तेरे गम से ही लाचार बने हैं। बादज की बंदिशों के भी आता कहाँ से है। ये शेर जो है बतौर खास पहुंचाना चाहता हूँ कि बादज की बंदिशों के भी आता कहाँ से है, शायद मिटाने वाले दुकानदार बने हैं। हम बाप के थे डाल तो माँ के थे हम अली, पर हम तो मंशियात से बेकार बने हैं। यामिन हो उन पे लानते माँ जिनसे भी डरे, यामिन हो उन पे लानते माँ जिनसे भी डरे, जेरे असर के जो खूंखार बने हैं। माशाल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल। आपने औरतों के ऊपर भी आई थिंक कुछ लिखा है, सो आई जी वुड जी रियली वांट कि अगर आप वो भी पढ़ते। जी एंड जी। आल्सो लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट फॉर वुमेन? एक मेरी जो पहली सपोर्ट जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आज हूँ वो मेरी माँ रही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे न बहन की कमी महसूस होने दी, न किसी चीज़ की भी कमी। हमेशा पहले मुझे घर वालों में से किसी को, फादर को बिल्कुल नहीं पता था, बाबा को, कि मैं लिखता हूँ, जब तक कि मैंने गवर्नर अवार्ड नहीं पकड़ा। तो वो एक वाहिद शख्सियत थी जो मुझे सपोर्ट करती थी, वो माँ थी। तो उस वजह से उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं लिखूँ, और उन पे ही लिखा है मैंने। बेटियों पे कि माँ के गम का पहला इकरार है बेटियां, बेलोस खामोश इजहार है बेटियां। आदम ने तंग आके की जन्नत में आरज़ू, फिर हुई तख्लीक ये लाचार बेटियां। या बाप का तो सारा मिलता है बेटे को, पर प्यार की तो थोड़ी हकदार है बेटियां। हम बेटियों के सामने मांगे हैं बेटे को, मियाँ सब्र का ये आला मयार है बेटियां। दो चार ही है वो खुश जिनकी जिंदगी, वरना तो गमों से अक्सर दो चार है बेटियां। अपने भी हक का ये बांटे हैं बेशतर, किस कदर यामिन दिलदार है बेटियां। नाइस। थैंक यू सो मच। एक और चीज देखें, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम है, लोग रील्स पोस्ट कर रहे हैं। डू यू थिंक मतलब वो 30 सेकेंड की रील जो है, जो कंटेंट बन रहा है, उसमें हम पोइट्री की कुछ लाइंस यूज करते हैं, डू यू थिंक उससे एक ऑरा जो पोइट्री का था वो खत्म हो रहा है, या उसमें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड? बिल्कुल, मैं पहले भी जैसा कि मैंने बताया कि जो इंस्टाग्राम की जो रील्स है एंड ऑल, इसी वजह से, ये वही वजह है कि हर एक 3 घर में चौथे शख्स को लग रहा है कि मैं शायर बन सकता हूँ। और ज्यादातर इंस्टाग्राम पे यही चीज चल रही है कि लाइक पोइट्री पोइट्री, बट दे एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज पोइट्री। अगर उनमें से 100% जो अभी पोइट्स है इंस्टाग्राम पे, अगर उनमें से मैं एक चैलेंज करता हूँ, अभी उनमें से अगर मैं पूछूं तो सिर्फ 5 या 3% को पता होगा व्हाट इज पोइट्री। बाकी जो 97% दे डोंट नो अबाउट लिटरेचर, दे डोंट नो अबाउट कि अकबर इलाहाबादी साहब कौन थे, दे डोंट नो अल्लामा इकबाल रहमा कौन थे, दे डोंट नो व्हाट इज रदीफ, व्हाट इज काफिया, व्हाट इज अरूज, व्हाट इज बहर एंड व्हाट इज वजन। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता ये चीज, बस वो उठा के पढ़ रहे हैं। तो उस वजह से ऑल दो ग्रोथ मिली है, शायरी को लोग पसंद करने लगे हैं, बट शायरी का जो मयार था, औरा था, वो रफ्ता रफ्ता गिरने लगा है। हर एक को लग रहा है कि शायरी ऐसी ही है, वरना शायरी बहुत ही मुश्किल। क्योंकि जैसे परवेज मानू साहब की एक शेर है कि जो कि मेरे उस्ताद भी है कि खूने जिगर से सींचना पड़ता है दोस्तों, आती नहीं है गैब से इल्हाम में गजल। ये आसान नहीं, इसको सींचना पड़ता है खूने जिगर से। बिल्कुल। अब अगर कोई यंग बच्चा मतलब जेन्युइनली लिटरेचर को परस्यू करना चाहे, उसके पास है वर्ड्स, वो कंपाइल करना चाहे, तो लाइक हाउ कैन ही होन हिज राइटिंग स्किल्स? कैसे वो बेटर कर सकता है खुद को? पहली बात कि वो लिखे, बट अभी अगर नहीं पता है उसे क्या है तो अपने तक महदूद रखे, बाहर ना लाए, क्योंकि उस वजह से मुंतशिर हो जाता है। हर एक सोचता है कि मैं बन सकता हूँ। और दूसरी बात, सीखने की कोशिश करे कि पढ़ने की कोशिश करे कि व्हाट इज उरूज है क्या, मतलब पोइट्री कैसे चलती है, और उस्तादों की सोहबत में बैठे, उस्तादों से सीखे कि और
मेरी एक राय है कि अगर कोई चाहता है कि वो लिखे और वो ख्यालात को पिरोना चाहता है तो वो बशीर बद्र साहब को जरूर पढ़े। और मेरी भी एक किताब है, अगर इस मतलब नए यंग ऑथर जो है वो पढ़ना चाहे, जो पोइट्री करना चाहते हैं वो पढ़े, तो उनको समझ आएगा कि इसमें भी कुछ खामियां है, फिर उनको कैसे मैंने फिर आगे चल के नरिश किया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वाकयातन सीखना चाहता है, मेरी हम उम्र है, मुझसे छोटा है, वो मुझसे कांटेक्ट करे जहां तक मुझसे हो सकेगा, मगर जो सीखना चाहता है, क्योंकि शायरी नाम नहीं है कि शोहरत का। अगर किसी को शोहरत चाहे तो बाहर वो जाके डांस कर ले, सिंगिंग कर ले, ब्रिज पे उधर उधर पे शोहरत मिल जाएगी। जो वाकयातन शायरी है, ये दर्द को पिरोने का नाम है, जो अपने अंदर गम है उसे पिरोने का नाम है, सोसाइटी को कुछ देने का नाम है। वाकयातन अगर कोई चाहता है तो वो पहले पढ़े और मुझसे भी कांटेक्ट करे जहां तक मुझसे हो सकेगा, या मैं भी उस्तादों की सोहबत में हूँ, मैं उनकी उस्तादों की सोहबत में उन्हें ले जाऊंगा, तो इंशाल्लाह वो भी आगे चल के बहुत अच्छे शायर बनेंगे। I think that was some quality conversation like we had today regarding literature. Thank you so much, Yamin. आप यहाँ आए, आपने वक्त दिया. Thanks a lot. थैंक यू सो मच।